दूसरा, अब सेट का पॉइंट यहाँ पर, इस पर दो बात करते हैं। पहली बात तो ये कि सेट का नेट के जो सर्टिफिकेट या नेट डिग्री करे हुए विद्यार्थी हैं उनके लिए वैसे कोई बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं है सेट का। अगर आप नेट वाले विद्यार्थी जो सेट का एग्जाम पास भी कर जाते हैं उनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं होगा इसके लिए, लेकिन अगर वो पास नहीं करते हैं तो वो जबरदस्त डिसएडवांटेज होगा। ये इस पॉइंट को आप समझिएगा। अगर पास नहीं करते हैं ना तो बहुत जबरदस्त डिसएडवांटेज होगा, और अगर पास कर लेते हैं तो कोई बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं है, क्योंकि आपके पास पहले से ही कॉलेज व्याख्याता के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है। लेकिन अगर आपने नहीं पास किया है तो सामने वाले की मेंटलिटी निश्चित रूप से ये रहेगी कि भाई इसका मतलब यह है कि इसने इस परीक्षा को इसलिए पास नहीं कर पाया है क्योंकि एक तो हो सकता है उसमें कम लोगों को पास किया गया हो तो वो उस क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है। अब उस क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है तो निश्चित रूप से अपने आप ही थोड़ा सा उसकी छटनी हो गई, इंटरव्यू लेने वाले के माइंड में छटनी हो गई। हाँ, जिसने नेट नहीं कर पाया है उसने सेट कर लिया है, तो इसको भी ध्यान करके समझिएगा थोड़ा सा कि जिसने सेट कर ली है, नेट नहीं हो पाया है या अभी वो नेट की तैयारी करना स्टार्ट कर ही रहा है, उसके लिए एक फायदा ये है, क्योंकि सामने वाला अगर हम इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं, ऐसे विद्यार्थी अगर इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है उसको एडवांटेज मिलेगा। नेट वाले विद्यार्थियों की बजाय उसको एडवांटेज देगी आरपीएससी। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि उनको अच्छे से पता है कि राजस्थान के बाहर इसकी कोई वैल्यू नहीं है सेट के सर्टिफिकेट की। चूंकि इस विद्यार्थी के पास नेट का सर्टिफिकेट नहीं है तो सेट के सर्टिफिकेट इसको इसी स्टेट पर इसके काम आने वाला है। अगर वह अच्छी परफॉर्मेंस, सामान्य से थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी कर पा रहा है तो फिर उसको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे इंटरव्यू में। बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि नेट निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर का पात्रता परीक्षा है, सेट राज्य स्तर की पात्रता परीक्षा है, लेकिन इन दोनों के अंतर को आप ध्यान कर लीजिए। नेट और सेट दोनों आपको करके रखनी चाहिए, और अगर केवल और केवल सेट भी आप कर रहे हैं तो उस स्तर पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परफॉर्मेंस आप इंटरव्यू के दौरान अच्छी न दें तो केवल सेट वाले विद्यार्थी को कोई बहुत ज्यादा वो खींच करके आगे लेके जाएंगे, नहीं। लेकिन थोड़ी भी ठीक परफॉर्मेंस दे दी है उसने तो फिर उसका बहुत जबरदस्त एडवांटेज मिल जाएगा, क्योंकि उनको अच्छे से पता है और आपको भी अच्छे से पता है कि राज्य से बाहर इस सर्टिफिकेट का कोई महत्व नहीं है, सेट के सर्टिफिकेट का। और जिनकी नेट हो रखी है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, जिनकी नेट हो रखी है वो अगर सेट के सर्टिफिकेट को भी प्राप्त कर लेंगे तो सामान्य सा एडवांटेज है, लेकिन अगर वो नहीं कर पाते हैं तो फिर डिसएडवांटेज बहुत जबरदस्त है। ठीक है ना। अब 7 दिन का समय या 1 वीक का समय बचा है। नेट में और सेट में जो मेरी दृष्टि में एक अंतर लगता है, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आरपीएससी या राजस्थान से संबंधित कोई भी जो परीक्षाएं लेने वाली संस्था होती है, क्योंकि अब इस पेपर को, सेट के पेपर को दूसरा विश्वविद्यालय ले रहा है राजस्थान का, तो लेकिन जो भी राजस्थान की संस्थाएं ये एग्जाम लेती हैं, अच्छे स्तर का एग्जाम लेती हैं, पूरे भारत के स्तर पर कंपैरेटिवली एक ऐसा अंतर माना जाता है कि राजस्थान के जो पेपर होते हैं कम या ज्यादा पूरे सिलेबस को कवर करते हैं। ये मूलभूत अंतर है। यूपीएससी का पेपर कोई होता हो या नेट से रिलेटेड कोई पेपर होता हो, कभी कभी पर्टिकुलर यूनिट के बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन कभी भी आपको राजस्थान के पेपर्स में ऐसा घोर अंतर नहीं दिखेगा। सारी यूनिट के कुछ न कुछ पार्ट को कहीं ना कहीं कम या ज्यादा कवर किया हुआ आपको मिलेगा। तो नेट और सेट में भी यही प्रवृत्ति होने वाली है, यह आप तय मान लीजिए। इसका मतलब यह है कि आपको पूरा सिलेबस जितना सीमित समय बचा हुआ है, आप एक बार उसको नजर के सामने से निकाल दीजिए।
चाहे कोई छोटे से मैटर या थोड़े से मैटर के द्वारा ही निकाल दीजिए आप। जो आपके पास मैटर है, जैसा मैटर है जो है, एक बार उसको 7-8 दिन में अच्छे से उसको रीड कर लीजिए। हर पॉइंट पर, हर सिलेबस का जो पॉइंट है, भले ही उसकी डेप्थ में नहीं जा रहे हो आप, लेकिन आपने उससे आप एक एक पॉइंट को डेफिनेशन और उसकी कोई मुख्य विशेषता कोई है उस सिलेबस के पॉइंट की, तो एक बार जल्दी से निकाल लीजिए। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि राजस्थान में जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं, अच्छे स्तर वाली परीक्षाएं, उसमें पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा और किया जाता रहा है। बाकी दूसरी योग और भी सेंट्रल लेवल की भी होंगी, तो उसमें भी निश्चित यूनिट पर कभी कभी आप देखते होंगे नेट में, कभी रीजनल प्लानिंग के क्वेश्चन बहुत सारे आ गए, कभी ह्यूमन के आ गए, कभी पर्टिकुलर इंडिया के बहुत सारे प्रश्न आ गए। लेकिन राजस्थान से संबंधित परीक्षाओं में ऐसा ज्यादातर नहीं होता है। तो एक आप पूरी सारी यूनिट्स का थोड़ा 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 पार्ट पूरा सा अपने सामने से निकाल लीजिए। एक तो ये आपसे सिलेबस को लेकर के मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इससे आपको बहुत जबरदस्त फायदा मिलेगा, बहुत ही जबरदस्त फायदा इससे आपको प्राप्त होगा। क्योंकि अभी आप नेट का एग्जाम दे करके भी हटे हैं, अब आप सेट का एग्जाम भी इसी तरीके से दे लेंगे, तो ओवरऑल आप कम से कम सिलेबस के बिंदुओं के साथ तो फैमिलियर हो जाएंगे, अच्छे से फैमिलियर हो जाएंगे। और आगामी आने वाले समय में जब आपकी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप वाला एग्जाम सामने आएगा, तो आप जैसे ही किसी भी टॉपिक को ओपन करेंगे, खोलेंगे ना, तो आपको कम से कम वो टॉपिक एक बार तो समझ में आया होगा कि ये है क्या। इसलिए आप जैसे ही उस टॉपिक पर पहुंचेंगे, अब उसमें गहराई में उतरने के लिए आप तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उसका मूल भाव आपको पता है। तो इस दृष्टिकोण के साथ इसको एडवांटेज या फायदा लेकर के आप इस तरीके से 7-8 दिन में बैठ करके और अच्छे से, और कहीं इधर उधर कोई जाने की या झांकने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास जो मटेरियल, जैसा मटेरियल सीमित है, जो भी बुक है जिसमें ओवरऑल ये ऐसा पार्ट कवर होता है, उससे आप 7 दिन में पूरा का पूरा कोर्स निकाल लीजिए। ज्यादा गहराई में मत जाइए, उसको लेकर के मत बैठे रहिए एक यूनिट को, थोड़ा थोड़ा सबका आप पार्ट कर लीजिए। आप देखिएगा कि आपको बहुत जबरदस्त फायदा मिलने वाला है इससे। आगामी जो भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जो विद्यार्थी, अरे चाहे नवोदय से संबंधित हो या केपीएस में जिन विद्यार्थियों का फर्स्ट में अच्छा पेपर हुआ हो, जो आगे चल करके कॉलेज लेक्चरशिप का भी आप इंटरव्यू भी देंगे, उन सब में भी ये उसी प्रकार से समान फायदा देने वाला प्रोसेस रहेगा। तो इस प्रोसेस को आपने प्लीज करके रखिए, क्योंकि 7 दिन तो ऐसे निकल जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। 2-5-7 दिन आप कहीं घूमने निकल गए तो एकदम से 7 दिन निकल जाएंगे। उसके बजाय अगर 7 दिन बैठ करके हमने उसको कवर कर लिया है, हमारे लिए आगे तक के लिए, जिसके लिए हम एक्चुअल में तैयारी कर रहे हैं, विषय के साथ, सब्जेक्ट के साथ जब हम तैयारी करने लगते हैं, तो उसकी मैक्सिमम अप्रोच क्या होती है, यूनिवर्सिटीज लेवल पर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का पद प्राप्त करना। उस सब्जेक्ट को लेकर के तो हम उसी को मैक्सिमम लेवल को टच करना चाहते हैं। तो इसके लिए ये एक सुनहरे अवसर की तरीके से हमको गुना करके रखना है। कोई भी कैसे भी, मेरा आपसे आग्रह है कि कोई भी अति आवश्यक ऐसे कार्य हो तो 7 दिन के लिए उसको पोस्टपोन कर दीजिए और कमरा बंद करके बैठिए और पूरा का पूरा मैटर जो है उसको खंगाल लीजिए। डेप्थ में मत उतरिए, गहराई में मत उतरिए, इतना करिए कि आपका 6-7 दिन में पूरा का पूरा रिवीजन हो जाए। रिवीजन की तरीके से करिए, भले ही आपने मेन कोर्स अभी पूरा नहीं किया हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो मटेरियल आपके पास, जैसा सीमित भी मटेरियल है, उससे आप उसको कवर कर देंगे। यह आपसे मेरा आग्रह है, इसको थोड़ा सा ध्यान करके रखिए, क्योंकि अब ऑलमोस्ट काउंटडाउन शुरू हो गया है। सीमित समय, सीमित टाइम या डेट बचे हुए हैं सेट वाले एग्जाम के, तो उसको आप ऐसे फायदे की तरह लीजिए। बहुत से विद्यार्थियों को ऐसा लग रहा होगा कि बहुत पार्ट अधूरा रह गया है ना, ऐसा लग रहा होगा कि भाई हमारा तो बहुत कोर्स अभी पढ़ने में आपको रह रहा है। कोई बात नहीं, वो होगा जैसे होता जाएगा। आप एक बार उसको अच्छे से शिद्दत के साथ तैयार कर लीजिए प्लीज, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा आप सकारात्मक वे में, पॉजिटिव वे में आप लीजिए इसको। चलिए।